कौन हो तुम? अगर मक्खी भी अंदर घुसेगी तो उसे मार दिया जाएगा। मैं किसी को खो के आया हूं। मेरा दर्द और गुस्सा दोनों गहरे हैं। क्या कर रहे हो ये? किसके कहने पे? किसने हुक्म दिया? एल्विस की जान आप पे कुर्बान मेरे वजीर। खलीफा अली मकाम के हुक्म पर, और ये हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, आप इसे मुस्तरद नहीं कर सकते वजीर मोहतरम। अल्लाह। महल में वो जौहर एक गद्दार था जो मरने के लायक था। ताजिर राकिफ ने खलीफा के साथ मिलकर साजिश की और काहिरा में वजीर के खिलाफ बगावत की कोशिश की, तो उस तख्त पे कारा तेगिन का सर नहीं, ताजिर राकिफ का सर रखा जाएगा। और ताजिर राकिफ का क्या हुआ? उसे कैदी बना लिया गया क्योंकि उसने मेरे पीछे हटने के हुक्म की इताअत नहीं की। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमने मुसलमानों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी बर्तरी खो दी है? मैं अपने तमाम सिपाहियों को खो देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। लेकिन राकिफ को वहां छोड़कर आपने मिस्र खोने का खतरा मोल ले लिया, क्या ऐसा ही है? जंग लड़ना मेज के सामने बैठकर तारीख लिखने जैसा नहीं है। कभी कभी रियासतों का मुकद्दर छोटे छोटे महाजों में रहकर उलझ जाता है। बागैन जैसी शिकस्त से बचने के लिए फौज का सिपह सालार बनाया गया था। तुम्हें तलाफी कर सकता हूँ शहंशाह मौसम। वक्त जाया किए बगैर फौजें तैयार करता हूँ। भरोसा किया तुम पे, लेकिन तुमने मुझे मायूस कर दिया। विलियम, तुम ठहरो, मुकम्मल नहीं हुई हमारी बात अभी। पीछे हटो। नहीं हटूंगा, क्योंकि खलीफा का फैसला हमारे लिए जायज है। सुनो मेरी बात, मैं किसी को खो के आया हूं। मेरा दर्द और गुस्सा दोनों गहरे हैं। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो सब दांव पर लगाकर सिर्फ राकिफ पर इक्तिफा नहीं करूंगा, मैं तुम सबका सर कलम कर दूंगा। सुना नहीं तुमने? हट जाओ पीछे। हटो, उठाओ 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 उठाओ। खोलो इसे, जल्दी खोलो खोलो। मोहब्बत करता है वो मुझसे। अब राकिफ का सर उस तख्त पर रखा जाए। तुम मुझे तो मौत दे सकते हो, लेकिन तलवार के वार से यहां पर कट के गिरने वाली सिर्फ मेरी गर्दन नहीं होगी। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, वरना इस हालत में धमकाते नहीं। तुम्हारे महबूब तरीन सिपाही आदसिस, बुजुर्ग, उर्फाली, इब्राहिम, इद्रीस, करकले में शटलियां उनके पास कैद है।
मुझे कुछ हुआ तो मारे जाएंगे वो। ये तो बहुत ज्यादा है मोहतरम खलीफा। राकिफ के लिए तो बस थोड़ा सा आटा ही काफी होगा। ताजिर राकिफ अब मेरी कैद में है और सलीबियों को शिकस्त दी जा चुकी। यानी तुम्हारी वो गंदी साजिश फातिमी रियासत की आखिरी सांस थी। ये रियासत इतनी आसानी से कायम नहीं हुई। वजीर सलाहुद्दीन, वो मकाम इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। हम यजीदियों से लड़ते लड़ते इस मकाम तक पहुंचे हैं। तुम ही लोग इस नाम का बार बार जिक्र करते हो, लेकिन हम इस नाम से अपने मुंह को गंदा नहीं करते। और अहले बैत से मेरी मोहब्बत के बारे में मैं आसमान और जमीन को गवाह बनाकर कहता हूं कि रसूल अकरम से और उनकी आल से मोहब्बत हमारे दिलों में तुमसे कई गुना ज्यादा है। तो क्या इसीलिए तुमने अज़ान तब्दील कर दी? आओ, उम्मत को आपस में मुत्तहिद करने में अपना हिस्सा बांध लो और इसे अपने किए का कफ़ारा समझो। चलो, अब्बासी खलीफा की बैत करो और अपनी वफादारी का ऐलान करो। कभी नहीं। चलो ये बताओ मुझे, जब जमात से नमाज अदा कर रहे हो और तुम अपने इमाम के सामने आके खड़े हो जाओ तो क्या होगा? फिक़्ह में इस मसले का क्या हुक्म है? नमाज बातिल हो जाएगी। सही, और तुम बिल्कुल यही कर रहे हो। इमाम आली मकाम हजरत अली के पीछे खड़े होने का दावा तो है, मगर तुम वही करते हो जो वो नहीं करते। उनके सामने आके खड़े हो जाते हो, लेकिन उस इमाम के पीछे सब बांधकर एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं। और उस वक्त तक मैं मिस्र के वजीर के तौर पर तुम्हें तुम्हारे ओहदों से बरतरफ करता हूं। तुम महल से बाहर कदम नहीं रखोगे, किसी भी मेहमान से नहीं मिलोगे और कोई भी जाती खर्चा नहीं करोगे। तुम्हारा नसीब तुमने अपने हाथों से लिखा है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, हुक्म उदूली की अगर, तो मैं कोई रहम नहीं करूंगा। इसी महल के बीचों बीच जिंदा दफन कर दूंगा तुम्हें। ये राकिफ को लेने के लिए आए हैं। अली की मदद करो, जाओ जल्दी। चलो जल्दी। राकिफ, कमाने उठाओ अपने, उठाओ, एकदम चौकन्ने रहो। अल्लाह, ये लो, पकड़ो, सीधे खड़े रहो, सब चौकन्ने रहो, सीधे हो जाओ। अल्लाह, किससे करो मैं? अल्लाह, मजबूती से पकड़ो, दरवाजा है यहाँ पर, दरवाजा। यहाँ से मेहमान नहीं आएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। वजीर सलाहुद्दीन ने वाज़ेह हुक्म दिया है
महल से ना कोई बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। अगर मक्खी भी अंदर घुसेगी तो उसे मार दिया जाएगा। समझे तुम लोग मेरी बात? अरे मैं भी। अल्बेस देखो इसे जरा, मुर्दार गधे की तरह वहां खड़ा है। अरे किससे बोल रहा हूं मैं? अल्लाह बात सुनो, तुमसे कह रहा हूं मैं। अभी बताता हूं मैं बेवकूफ, मेरा सुनता ही नहीं है। किससे बात कर रहा हूं मैं? तैयारियां कर लो और अपना सब तैयार रहो। जल्दी इतना आसान नहीं है। देखो जरा इसे, ऊपर करने का कहो या नीचे करने का, सुनता ही नहीं। नीचे मरवाओगे मुझे। खलीफा की तरफ से ये फरमान आया है। खलीफा की बीमारी की खबर मिली है। मैंने कहा था ना, देवता तेंगरी की लानत उसे जरूर पहुंचेगी। पूछा है कि पिछली दफा की तरह लतीफ दवाइयां तैयार कर सकता है या नहीं। ये भी कहा है कि इस बारे में किसी को खबर ना हो। देखो इसे, देखो जरा, हर चीज चाहिए। नाम का खलीफा है। दवा चाहिए। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। जो भी दवा चाहिए वो अंदर तैयार की जाएगी। बाहर से मैं गुलाब के पानी का कतरा भी नहीं जाने दूंगा। तो क्या मतलब है तुम्हारा? जो लोग हमें नाउमीदी की हालत में पुकार रहे हैं, उन्हें हमारा जवाब यही होगा? हकीम लतीफ को खबर करते हैं। काजी फाजिल, मैं तो दवा उनके पास मैं ले जाऊंगी। शम्सा खातून, खलीफा अगर शिफायाब हो गए और अपनी कुव्वत वापस बहाल कर ली तो इलाज करने वाले का हाथ दरिया नील के मगरमच्छों की तरह काट डालेगा। मैं आगाह कर रहा था। इयादत के लिए जाते हैं। चलो चौकन्ने हो जाओ, तीर ऊपर।